हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम की क्लास जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज जीके विद ट्रिक्स में मैं एक नई चीज़ लेके आई हूँ। एक बहुत अच्छा सा एक ट्रिक लेकर आई हूँ जो मौलिक अधिकारों के क्रम में ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इसमें पिछली वीडियो में मैंने समता का अधिकार आपको इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक दिया था। आज की वीडियो में मैं दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाली है। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। भादों में पानी गिरा, मौलिक अधिकार का दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। और अनुच्छेद 19 जो है इसमें 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। हालांकि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब केवल 6 हैं। तो संपत्ति का अधिकार था इसमें अनुच्छेद 19F, उसे 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया 1978 में। तो हाँ, बात करते हैं यहाँ कि इस ट्रिक से कैसे हम स्वतंत्रता के अधिकार के सभी अनुच्छेदों को कवर करेंगे। भा जो है वो हमारा 19वां अनुच्छेद को इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। भा का है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो पहला हमारा अनुच्छेद है 19, वह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बताता है। और 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, अनुच्छेद 19A, B, C, D, E और G। 19A है बोलने की स्वतंत्रता, और 19B है सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C जो है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, इसमें अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर है। और 19G है कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमने अभिव्यक्ति से भ ले लिया, भा। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये जो हैं हमारे 6 तरह की स्वतंत्रता है। बोलने की, भाई आप बोलेंगे, और बोलेंगे कहाँ? सभा में बोलेंगे, और वो जब बोलेंगे तो संघ आपका बनेगा, और आप संघ के साथ कहीं आ जा सकते हैं, और आएंगे जाएंगे तो ठहरेंगे भी, निवास भी करेंगे, और वहाँ रुकेंगे तो कुछ ना कुछ जीविका का प्रसाधन जो है वो इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से आप इस 6 को भी याद रख सकते हैं। बहुत इजी है, बोलने की, सभा करने की, और संघ बनाने की, और संघ के साथ आवागमन की, निवास, जीविका। तो ये याद करने का इसमें भी एक ट्रिक लग सकता है। अब यहाँ बात करते हैं, भा से हो गया हमारा 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है दो है अनुच्छेद 20 को जो इंगित करता है। 20वां अनुच्छेद है दो से हमने लिया है दोष सिद्धि। दो से आप याद रख सकते हैं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब दोष सिद्धि किसका? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो भा से तो हमारा हो गया अभिव्यक्ति, भ हमने यहाँ से लिया, और दो का मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के लिए। ठीक है, ये क्या कहता है अनुच्छेद? इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन होता है। वो है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, और अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। और तीसरी बात है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो सेकंड, जैसे कि सीरियल वाइज है, 19वां है भा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये हमने 2 से लिया है। अब बढ़ते हैं आगे में पानी। पा जो है यहाँ पे हमारा 21वां अनुच्छेद को रिप्रेजेंट करता है। पा से 21वां अनुच्छेद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यहाँ पा जो है वो हमने प्राण से ले लिया। प्राण का पा जो है मतलब प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जब आप प्राण याद कर लेंगे पा से प्राण, तो दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये इसमें कर सकते हैं। इस अनुच्छेद में इसके द्वारा ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित
नहीं किया जा सकता। और ये सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ व स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इतना अगर आप याद कर लेते हैं प से, जो कि प रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंतर्गत चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो 21वां अनुच्छेद यहाँ प से कवर होता है, जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब आगे बढ़ते हैं। नी रिप्रेजेंट करता है 21 क, अनुच्छेद 21 क को, जो कि नी का मतलब है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अब निःशुल्क और अनिवार्य दोनों में ये चीज़ आ रही है। जो 21 का नी है, नी यहाँ मैंने लिख दिया है, तो ये नी जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा, है ना। तो ये बाद में जोड़ा गया है 86 मतलब कि 86वां जो संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है। जो नी जो है 21 का बनाया गया, नी रिप्रेजेंट करता है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। यहाँ देखिए नी यहाँ भी आया है, नी यहाँ भी आया है, तो इससे आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि 21 के बाद 21 का, जो कि नए संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, और इसका मतलब है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को उपलब्ध कराती है। अब बढ़ते हैं आगे। गिरा, तो ये जो है वह रिप्रेजेंट करता है 22वें अनुच्छेद को। 22वां अनुच्छेद क्या बताता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये बताता है। अब देखिए, गिरा से गिरफ्तारी, इतना अगर आप याद कर लेंगे, गिरफ्तारी, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब पुलिस किसी को अगर पकड़ ले रही है, मनमाने ढंग से पकड़ रही है, तो ये उसको बिल्कुल उसका हक है ये पूछना कि हिरासत में लेने का कारण क्या है, मतलब हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके जो 24 घंटा है उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार किया और हवालात में बंद रखे 2 दिन तक, ऐसा नहीं होगा, दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। और तीसरा यह है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करती हैं, जो कि 22वें अनुच्छेद से, और 22वां अनुच्छेद गिरा जो है, इससे हम 22वें अनुच्छेद को इंगित करते हैं। गिरा से गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो हमारे 6 जो हैं अनुच्छेद, वो कवर होते हैं किससे? केवल एक सेंटेंस से, भादों में पानी गिरा। और बहुत ही आसान सेंटेंस है, भादों में पानी गिरा। तो भा से हम मैं एक बार और आपको रिपीट कर देती हूँ। भा से है अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें कि ये 6 स्वतंत्रता है: बोलने की, सभा करने की, संघ बनाने की, आवागमन, निवास और जीविका की। तो भा से अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ से अभिव्यक्ति भी, और 2 से 20वां अनुच्छेद है जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अपराधों के लिए। 20वां में पानी, पा से है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, नी से है 21 का जो अनुच्छेद है वो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, नी से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। गिरा से है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण कुछ दशाओं में। 22वां, तो यहाँ सीरियल वाइज है 19, 20, यहाँ आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 21 का और 22, 19 से लेकर के 22 तक का ये जो अनुच्छेद है वो एक सेंटेंस में हमारे, ये बहुत ही आसान ट्रिक है, एक सेंटेंस में आप कवर कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया, अगर एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं या फिर मेरी इस वीडियो को एक बार और देख के रिपीट कर लेते हैं, तो ये पूरा इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी, क्या लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा। और इसमें तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि 19, 20, 21, 21 का और 22 में क्या कहा गया है। भादों में पानी गिरा, यही तो कहा गया है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और मज़ेदार ट्रिक के साथ। गुड बाय।